बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, लेकिन 5.4 को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स इस एक्सरसाइज में यूज़ होनी है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी जो आपके जहन में कन्फ्यूजन हो तो वो पहले ही क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आप इजीली कर सकें। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं। आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन शामिल हों, और इसके अलावा आपके पास होल नंबर एक्सपोनेंट्स हों। ठीक है, होल नंबर एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब है, जैसे x है उसकी पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी 2 क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, आप अगर लिख दें x रेज टू पावर -2, तो -2 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो आपके पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो, बट जो पार्स हैं वेरिएबल की वो क्या हों, पॉजिटिव हों, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूँ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो देखें होल नंबर्स नहीं है। 2 इज़ अ होल नंबर बट -2 एंड 1/5 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इस वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल नहीं है, बट फर्स्ट वन इज़ अ पोलिनोमियल। तो आई होप कि आपको पोलिनोमियल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। यहीं पर मैं आपको जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का भी बता देती हूँ कि जब आपके पास कोई भी पोलिनोमियल हो, जैसे x² + 2x + 3 है, तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम आपके पास पार है वो क्या है, x की 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कौन सी एक्सप्रेशन, कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम हमारे पास x की पार है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट, फैक्टर्स के बारे में आप लोग जो है बचपन से छोटी क्लासेस में से पढ़ते हुए आ रहे हो। फैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं कि कोई भी अगर नंबर है तो उसको हम जो है उस पर कितने नंबर जो है वो डिविजिबल है, वो तमाम उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है 12, तो 12 पर 1 जो है वो डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12, ये तमाम जो हैं ये डिविजिबल हैं। तो है 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बता दूं। फैक्टर थ्योरम में ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है x³ + 2x² + 3x - 5। अगर ये आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है तो आपने क्या करना है कि आपको कोई c दिया जाएगा। व्हाट इज c, कोई एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे x - 2 है, तो वो आपको जब दिया जाएगा तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये इसका इसका ये फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि आपने x - 2 को इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, दैट इज़ 2। तो ये जो 2 है ये क्या है, c की वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये वाली c की वैल्यू आपने इस पोलिनोमियल में रिप्लेस करनी है x की जगह। तो अगर आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने c की ये वैल्यू रिप्लेस की और आपके पास आंसर जो है लास्ट में 0 आ जाता है, तो इट मीन्स कि ये इसका
फैक्टर है। ठीक है, तो यही क्या है, फैक्टर थ्योरम है। सही है। कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है और वो आपके पास जो पोलिनोमियल है उसमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हासिल की गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें और हमारे पास वो पोलिनोमियल जो है उसका जो पूरा फंक्शन है उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो इट मीन्स कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है x माइनस सी वो क्या है, वो उसका फैक्टर है और इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। मैं आपको बता चुकी हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है और अब आपने बताने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इसके लिए हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेनी है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा जो है ट्रिक बता दूं कि ये जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, एक्स क्यूब के साथ क्या है, 1। तो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है इसको हमने लेना है और फिर हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट का क्या रोल होगा, हमने फर्स्ट जो टर्म का कोफिशिएंट यानी लीडिंग कोफिशिएंट है उसको हमने लेना है Q और जो लास्ट में हमारे पास टर्म है कांस्टेंट टर्म उसको हमने लेना है P। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें P इज इक्वल्स टू 2 एंड Q इज इक्वल्स टू 1। तो अब आपने जो 2 है इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2 और +1 एंड +2 तो है लेकिन -1 और -2 भी हैं। -1 और -2 क्यों है, तो अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं 2 के, 1 2 ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 जो है ये 2 होता है, इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -1 जो है ये 2 होता है। सो आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं, 1 2 -1 -2। तो 2 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। इसी तरह से जो लीडिंग कोफिशिएंट था Q इज इक्वल्स टू, उसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, +1 एंड -1। +1 एंड -1 अगेन वही चीज़ कि अगर आप +1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका आंसर आ जाएगा 1। सो 1 के फैक्टर्स जो हैं वो +1 एंड -1 है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने P/Q की फॉर्म में इनको लिखना है। P/Q की फॉर्म में किस तरह से लिखना है कि जैसे आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 4 फैक्टर्स हैं और यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने P/Q करना है, इसलिए 1/1। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, +1/1 आंसर आ जाएगा +1। देन आप -1/+1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। फिर आपने +2/+1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +2। फिर आप -2/-1 करोगे, -2/+1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। यानी तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको आपने P/Q की फॉर्म में लिखना है। P/Q की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, +1 -1 +2 -2 और आपके पास डिनोमिनेटर में यानी Q की जो वैल्यू है वो क्या है, एक मरतबा +1 और एक मरतबा -1। इस तरह से आपके पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, +1 -1 +2 एंड -2। सो आपके पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं। अब आपने ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं इनको चेक करना है
कि क्या आपके जो पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसमें ये वाले फैक्टर्स हम अगर रिप्लेस करें तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर क्या था, x इज इक्वल्स टू 1 था। हमने क्या करना है कि इस जो है पोलिनोमियल में हमने वो सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, यानी इस पोलिनोमियल में x की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ पे 1 रिप्लेस करके इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 क्या शो कर रहा है कि जो x इज इक्वल टू 1 हमने पोलिनोमियल लिया था वो क्या है, वो हमारे इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर था वो था x इज इक्वल टू -1। तो अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये वाकई इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है। कैसे पता चलेगा कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्यूबिक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है वहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह -1 को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें, जहाँ जहाँ x था हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल में वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया x इज इक्वल टू -1 और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इट मीन्स के x इज इक्वल टू -1 भी जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने x इज इक्वल टू 2 को चेक करना है और x इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमने उस पोलिनोमियल फैक्टर में 2 को x की जगह रिप्लेस करके देखना है कि क्या आंसर हमारा 0 आता है। इफ़ यस देन इट मीन्स के x -2 is also the factor of that polynomial. Let's see question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, आपके पास एक और क्यूब दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो यहाँ पर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, दैट इज़ 1 और आपके पास कांस्टेंट यानी लास्ट टर्म क्या है, 40। तो 1 क्या हुआ आपके पास, क्यूब और p आपके पास है 40। अब आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 1 के फैक्टर कौन कौन से हैं, प्लस एंड -1, और 40 के फैक्टर कौन कौन से हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स 40 के आपके पास है। सो अब आपने क्या करना है कि p/q की फॉर्म में इनको चेंज करना है। तो यहाँ पे कुछ जो हैं टर्म्स उसको मैं आपके सामने कर रही हूँ। जैसे p आपके पास क्या है, 1। ठीक है, तो +1/+1 आंसर विल बी +1। नेक्स्ट 2, तो आंसर 2/1 क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट 4/1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप नेगेटिव टर्म्स को करोगे तो -1/+1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। नेक्स्ट -2/+1 करोगे तो -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि ये p/q की ज़रिए से आप जो है फैक्टर्स मालूम कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किए हुए तमाम पॉसिबल फैक्टर्स, यहाँ पे जो है आप जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो आप बनाओगे और फिर उनको आपने चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, +-1, तो आप x इज इक्वल टू एक मरतबा +1 रखोगे और एक दफ़ा -1 रखोगे, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपने +1 रखा। अब आप क्या करोगे, ये जो पोलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखोगे, +1, यानी x की जगह आपने क्या लिख देना है, +1, और इसको सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट में क्या है,
1 का क्यूब, आप 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 स्क्वायर है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 1 ज़ा 1, और फिर 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 एंड देन 40 को एज इट लिख देना है। अब इन सारों को सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो 18 जो है ये क्या है, 0 की इक्वल नहीं है, तो इसलिए फिर आप क्या कहोगे कि पॉसिबल जो था जो जिसके चांसेस थे वो x इज इक्वल टू 1 था, बट x इज इक्वल टू 1 जो है क्योंकि 0 आंसर नहीं दे रहा, सो आप क्या कहोगे, दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आप कौन सा चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 में भी आपने चेक किया तो लास्ट में आपके पास 0 नहीं आया, तो इट मीन्स कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। जितने भी मुमकिन जो जिसके चांसेस थे, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन जिसके चांसेस थे वो हमने यहाँ पे चेक करते जाना है। नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू 2 को रिप्लेस किया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 से क्या हुआ, आंसर 0 आ गया, तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2। तो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। हम चेक करेंगे जो हमारे पास जितने भी उसके फैक्टर्स बने थे कि क्या वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, हमने चेक करना है। तो x इज इक्वल टू -2 था, तो x इज इक्वल टू -2 को आपने चेक करना है, उस पोलिनोमियल में रख कर सॉल्व करना है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 72, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम कहेंगे कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू 4 आया था, तो 4 ये जो 4 था ये क्या था, p बाई क्यू से हमें हासिल हुआ था, तो हमने इस पोलिनोमियल में इसको रिप्लेस करना है और चेक करना है कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है। सो हम इसे x माइनस 4 की फॉर्म में लिख कर कहेंगे कि दैट इज़ द फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉसिबल जो था जिसके चांसेस थे वो x इज इक्वल टू -4 था, सो हमने -4 रिप्लेस किया, तो दैट आल्सो नॉट गिविंग यू 0, सो ये भी इसका फैक्टर नहीं। नेक्स्ट आप चेक करोगे x इज इक्वल टू 5, यानी जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में x है वहाँ पे आपने क्या रख देना है, 5, तो आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5, यानी x माइनस 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल। सो नेक्स्ट जो चांस जिसका था फैक्टर होने का वो था x माइनस इज इक्वल टू -5, तो हम उसको चेक करेंगे और जहाँ जहाँ x होगा उसमें -5 को रिप्लेस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स के x इज इक्वल टू -5 विच गिव्स यू x प्लस 5। ठीक है, x इज इक्वल टू -5 जब आप लिखते हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए हम कहते हैं कि x प्लस 5 इज़ द फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल। सो अब आपके पास तमाम पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल आ चुके हैं जिनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अगेन एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो है 10। ठीक है, तो आपके पास p की वैल्यू है 10 और q की वैल्यू है 1। सही, तो आपने क्या करना है, p और q के फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं और फिर आपने p बाय q के फैक्टर्स भी चेक करने हैं, यानी उसको सॉल्व करके आपने देखना है कि क्या आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स बने हैं इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करने से। नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है कि आपने इन तमाम को पोलिनोमियल में रिप्लेस करके देखना है कि अगर आपको आंसर 0 मिल रहा है तो इट मीन्स कि इनमें से कुछ जो हैं वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 हमने चेक करना है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हमने पोलिनोमियल में क्या रिप्लेस कर दिया, 1, तो आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 1 या x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज़ द not the factor of our polynomial. So next हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 को हमने पोलिनोमियल में रिप्लेस किया तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1 या
x प्लस 1 जो है ये क्या है, पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 को, तो x इज इक्वल्स टू 2 भी हमें क्या दे रहा है, आंसर 0 दे रहा है, तो इट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 2 जो कि आपको क्या देता है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम x इज इक्वल्स टू माइनस 2 को रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे, पोलिनोमियल में x की जगह माइनस 2 रिप्लेस करेंगे और आंसर चेक किया तो हमारा आंसर आ रहा है -28 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। से फिर हम x इज इक्वल टू 5 को या जितने भी आपने पॉसिबल जो बनाए होते हैं उन सबको बारी बारी आपने चेक करना है। अगर आपका आंसर 0 आता है तो ये जो है ये शो करता है कि ये आपके पोलिनोमियल का फैक्टर है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आई होप कि ये भी इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आज की एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।